तो गाइस हमारे एसबीआई सीएसपी संचालकों को बेसिकली इस समय एक एरर का सामना करना पड़ रहा है जो कि एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बेसिकली जैसे ही एसबीआई सीएसपी संचालक किसी तरह का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, एईपीएस कैश विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एनपीसीआई की तरफ से जो एरर आ रहा है लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू U3 रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई, यानी कि जो एरर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो एनपीसीआई की तरफ से यह एरर देखने के लिए मिल रहा है, और जिसकी वजह से सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान है और वो लोग कई सारे बैंकों का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली जैसे इस यहाँ पर एसबीआई सीएसपी संचालक जो है कि ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, अपना फिंगर लगाते हैं, वैसे ही ग्राहक का फिंगर लगाने से पहले ही उनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और यह एरर सामने लिख करके चला आ रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग के सामने यह एरर आ क्यों रहा है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है और कैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए बेसिकली जितने भी एरर्स, जितने भी नए अपडेट, जितने भी आप लोग को नए नए रूल देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे के सारे 1 जनवरी 2024 से आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं, जब से एनपीसीआई का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया हुआ है। और ये भी जो आप लोग को U3 रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई का जो एरर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ही रिलेटेड है। अब देखिए कैसे है इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा ही। अब देखिए बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत जो है कि सीएसपी संचालक को प्रत्येक ट्रांजैक्शन करते समय अपना फिंगर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में जब सीएसपी संचालक अपना फिंगर लगाता है तो भाई होता यह है कि कुछ सीएसपी संचालकों का फिंगर तो लग जा रहा है, कुछ लोगों का मिसमैच हो जा रहा है, जबकि कुछ सीएसपी संचालकों के पास सीधे यह एरर सामने लिख करके चला आ रहा है जिसमें लिखा रहता है विड्रॉल ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू U3 रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो U3 है एक तरह का एरर है, एरर कोड है जो कि एनपीसीआई को रिसीव्ड हो रहा है जब आप फिंगर लगा रहे होंगे। तो देखिए बेसिकली U3 का यहाँ पर मतलब है आधार मिसमैच का, यानी कि बायोमेट्रिक डेटा मिसमैच का, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपना फिंगर लगा रहे हैं और जो उसमें पहले से डेटा मौजूद है आधार का और आपके फिंगर में जो आधार का डेटा मौजूद है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, वो दोनों मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली 2 कंडीशन बनते हैं, या तो आप किसी दूसरे का सीएसपी रन कर रहे हैं जिसका सीएसपी आईडी किसी और के नाम पर है, किसी और का आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, जबकि दूसरा केस है कि जो है कि गलती से दूसरे का आधार कार्ड लग गया होगा, या फिर कंपनी जो है कि आपके सीएसपी में आपका आधार लिंक किया ही नहीं है या डीलिंक कर दिया है। एसबीआई सीएसपी संचालकों को यह जो एरर आ रहा है बेसिकली एसबीआई के अलावा अन्य कई सारे बैंकों में देखने को मिल रहा है। वैसे तो एसबीआई सीएसपी संचालक एसबीआई का तो कैश विड्रॉल कर पा रहे हैं, उनका एईपीएस यूज कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे बैंकों का एईपीएस रन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए आप लोग को पहला चीज आप लोग को कहां पर कांटेक्ट करना होगा, दूसरा चीज आप लोग को क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को तो पता ही है कि देखिए भाई आप लोगों ने सीएसपी लिया होगा एसबीआई का, तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे कंपनी से लिया होगा, जैसे पे पॉइंट इंडिया हो गया या फिर अदर बहुत सारी कंपनी हैं जिनसे भी आपने सीएसपी लिया है। तो सबसे पहले आप लोग उस कंपनी में कांटेक्ट कीजिए, वहां पर कांटेक्ट कीजिए और अपना जो है कि बीसी कोड वहां पर दीजिए और बोलिए इस बीसी कोड में जो है कि मेरा नाम ये है, मेरा आधार इसमें लिंक है या फिर नहीं है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे का आधार लिंक है, ठीक है। वहां से आप लोग कंफर्मेशन कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग को ये जो एरर आ रहा है वो बायोमेट्रिक मिसमैच होने की ही वजह से आ रहा है, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे केस होते हैं प्राइवेट कंपनियों का सीएसपी लेते समय भी कि वहां पर कंपनियां क्या करती हैं, गलती से दूसरे का आधार नंबर भी फिलअप कर देती हैं और या फिर जो है कि आपका जो है कि आधार नंबर ही गलत फिलअप कर देती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का आधार सीडिंग नहीं हो पाता है सीएसपी में, जिसकी वजह से आपका फिंगर नहीं लग पाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, इसकी वजह से आपका बायोमेट्रिक डेटा मिसमैच हो जाता है और आपका जो है कि यह एरर शो करता है। तो आप लोग को इसके लिए कांटेक्ट करना होगा अपने कंपनी को ही, कंपनी से ही सारा का सारा डिटेल जो है कि सॉल्व होगा। और बेसिकली आप लोग को बैंक में कांटेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बैंक वाले आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यह जो एरर आ रहा है ये एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है और यह देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही एक अपडेट है, ठीक है। और कैसा लगा आप लोग को यह अपडेट आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।